Hey you all, I'm Adya. Welcome back to my channel and today I'll be telling you guys कि मैं इन कॉलेज से पहले वाली छुट्टियों में क्या कर रही हूँ। तो जब वो एग्ज़ाम वाला फेज चल रहा था ना कि एकदम लगातार एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम, जेई बोर्ड्स ये वो, मतलब 3-4 महीने तो ऐसे लगातार एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम चले हैं। तो उस फेज़ में ना बस मैं बैठ के इन्हीं छुट्टियों के बारे में सोचती थी कि यार कब वो छुट्टियाँ आएंगी, कब ये एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे और फाइनली मेरे को ब्रेक मिलेगा इस सब से, पढ़ाई से और इस सब से। मैं इतनी एक्साइटेड थी ना इन छुट्टियों के लिए कि कब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो और कब मैं फाइनली रिलैक्स मोड में जाऊँगी। मतलब मैंने इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस लगा ली थी ना अपने आप से कि पता नहीं मैं तो कितना ही प्रोडक्टिवली इन छुट्टियों को यूज़ करूँगी कि अपना पूरा लाइफ ही चेंज कर दूँगी, एकदम 2.0 वर्जन बना दूँगी अपना। सुबह जल्दी उठूँगी, हेल्दी खाऊँगी, जंक फूड कट कर दूँगी, एक्सरसाइज करूँगी, बुक्स रीड करूँगी, घूमूँगी दोस्तों के साथ और मतलब एकदम फुल एन्जॉय करूँगी। एंड देन फाइनली छुट्टियाँ आ गई, मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ ओके, अब मेरे पास कोई पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, अब तो मस्ती ही मस्ती करेंगे। और इस मस्ती मस्ती के नाम पे मैंने बस बैठ के मूवीज़ देखी हैं, वेब सीरीज़ देखी हैं, अपने घर में पड़े पड़े। मैंने मैंने कितना सोचा था कि मैं सुबह जल्दी उठूँगी, कुछ नहीं हुआ। मैं वही 10 बजे उठ रही हूँ। सोचा मैं एक्सरसाइज करूँगी, हो ही नहीं रही है भाई। मैंने कितनी कोशिश की कि अपना पूरा एक प्रॉपर रूटीन सेट करूँगी, हो ही नहीं रहा है भाई, हो ही नहीं रहा है। और मतलब एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था ना कि मैं टीवी देखते देखते मूवी इन सबसे भी इतना ज़्यादा बोर हो चुकी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था भाई सच तो मेरा पढ़ाई वाला फेज ही था, कम से कम मेरे पास कुछ करने को तो था। अब तो मैं बस बस पड़े पड़े टीवी देख रही हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। और ऊपर से फिर मम्मी आके कहती थी कि अब तेरे पास टाइम ही टाइम है, तू कुछ घर का काम सीख ले, तू कुछ ये सीख ले, तू कुछ वो सीख ले। यार इससे अच्छा तो मेरी पढ़ाई को मेरे को वापस दे दो यार, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई वापस चाहिए। मतलब मैं अपनी पढ़ाई को इतना ज़्यादा मिस करने लगी थी ना एक पॉइंट के बाद कि मुझे कुछ पढ़ना है। और फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कुछ प्रोडक्टिव करना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, प्लीज़ मेरे को कुछ सजेस्ट करो। तो मैंने पूछा, सबने मुझसे कहा कि वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। मतलब लोगों ने मुझे यही सजेस्ट किया कि अपना थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, लोगों से किस तरह से बात करनी है, आगे तुम्हें लाइफ में कैसे कैसे क्या क्या करना है, थोड़ा उस पर अपने करियर पे फोकस करो, अपने करियर प्लान्स बनाओ, ये सब बैठ के। मैनी पीपल सजेस्टेड मी टू वर्क ऑन माई पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल एंड बेसिकली अपना ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना। तो मैंने थोड़ा थोड़ा उस बारे में सोचा, मैंने अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना स्टार्ट की ताकि मैं अपना थोड़ा थॉट प्रोसेस चेंज कर पाऊँ। मैंने कई ऐसे लोगों की स्टोरीज देखनी स्टार्ट की जो आज की डेट में एक सक्सेसफुल लेवल पे बैठे हैं, सो दैट मैं उनकी स्टोरी से कुछ सीख सकूं, इंस्पायर हो सकूं कि वो वहाँ तक कैसे पहुँचे। बिकॉज एंड देन सेकंड चीज़ जो मैंने खुद ही एक्चुअली सोच के रखी थी कि मुझे इन छुट्टियों में तो ये चीज़ करनी ही करनी है, इज़ टू लर्न ड्राइविंग। आई मीन भाई मुझे ना स्कूटी चलानी भी नहीं आती थी, स्कूटी भी नहीं, मतलब मैं टू व्हीलर भी मैंने कभी नहीं चलाया एक्सेप्ट फॉर साइकिल, वो भी कभी कभार चलाती थी मैं। वन रीज़न इज़ दैट कि भाई मुझे खुद में कॉन्फिडेंस नहीं था और ये देख के कभी मेरे मम्मी पापा को मुझ पर कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये तो पता नहीं कहीं स्कूटी ठोक ठाक के आ जाएगी, इसको नहीं देते। तो अब फाइनली जब मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस आया, मैंने उनसे कहा नहीं, मैं चला लूँगी, जस्ट हैव फेथ इन मी। तो उन्होंने डर डरा के कैसे ऐसे करके मुझे दिया कि चल ठीक है तू सीख ले, धीरे 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 सीखना स्टार्ट कर। तो अब मैंने धीरे 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 सीखना स्टार्ट करा है, मैं थोड़ा थोड़ा सीख रही हूँ। अभी भी मैं एकदम ऐसे परफेक्ट नहीं बनी हूँ स्कूटी चलाने में, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो चलाने लगी हूँ मैं। और है कि मेरा कॉलेज स्टार्ट होने से पहले मुझे एकदम अच्छे से स्कूटी चलानी सीखनी है। पता है वैसे सीखनी तो मुझे गाड़ी भी थी, पर अभी मैं स्कूटी ही ढंग से नहीं चला पाती, तो मैं पापा से क्या बोलूँगी मुझे गाड़ी सिखा दो, बाद में सीखेंगे वो। एंड तीसरी चीज़ जो मुझे मैक्सिमम लोगों ने रेकमेंड की इज़ टू लर्न कोडिंग, मतलब थोड़ा और कोडिंग पे फोकस करना। बिकॉज मेरे पास 11वीं 12वीं में ना कंप्यूटर साइंस थी, तो उसमें हमें पाइथन सिखाई गई थी। तो मुझे पाइथन के थोड़े बहुत बेसिक्स तो आते थे, तो मुझे इतना तो पता था कि हाँ कोडिंग क्या होती है, कैसे होती। तो जब इतने लोगों ने मुझे एडवाइस दी कि नहीं थोड़ा सा और कोडिंग पे वर्क करो, थोड़ा और कोडिंग को कर लो, बिकॉज अगर तुम बीटेक कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड से करना चाह रहे हो तो कोडिंग सीखना will really gonna help you in future. So I started by learning C language because मेरे को पता चला था कि हाँ मैक्सिमम कॉलेज में शुरुआत में C लैंग्वेज ही सिखाई जाती है, तो मैंने C लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया। मैंने यूट्यूब पे फिर सर्च किया C लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स, C लैंग्वेज वन शॉट, तो मेरे को कई सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिली, मैंने उनसे सीखा, मेरे को समझ भी आया। एंड तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि 11वीं 12वीं में कंप्यूटर साइंस लेने का इतना बेनिफिट तो था कि अब मुझे कोडिंग सीखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी सिमिलर से हैं, लूप्स का कॉन्सेप्ट हो गया, वेरिएबल्स एंड एवरीथिंग, काफ़ी सिमिलर चीज़ें थी, तो आसानी से मैंने वो चीज़ें सीख ली। एंड देन मुझे किसी ने एडवाइस किया कि तू फ्रंट एंड सीख ले, फ्रंट एंड इज़ रियली इंटरेस्टिंग, जब उसमें कुछ रिजल्ट दिखता है आंखों के सामने कि हाँ ये हमने बनाया है, तो वो एकदम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसमें फील ही अलग आता है, ऐसा लगता है कि यूर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मैंने HTML थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, CSS एक्सप्लोर किया, और अभी भी मतलब मेरे पास टाइम है तो मैं और देख लूँगी। बट हाँ HTML CSS सीखने में ना मुझे मज़ा तो आया जब मैं देख रही थी ना कि हाँ ये मैंने बनाया है,
चाहे वो एकदम बेसिक चीज़ थी, एकदम बेसिक, पर इतना अच्छा फील आ रहा था ना कि मैंने बनाया है, वो फील ही अलग था। देन अनदर थिंग दैट जो मैंने सोचा था कि मैं इन छुट्टियों में करूँगी इज़ टू लाइक रिवाइव माई हॉबीज़। जो हॉबीज़ मैं पिछले 2 साल में ऐसे साइड में मैंने रख दी थी, आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग देम बैक। मैं उन्हें वापस से करना चाहती थी, उन्हें वापस से फॉलो करना चाहती थी। लाइक स्केचिंग, मुझे स्केचिंग करना इतना पसंद था ना, मैं लोगों के पोर्ट्रेट्स बनाती रहती थी। तो मैंने सोचा था कि हाँ, कि इन छुट्टियों में वापस से स्केचिंग करूँगी, लोग और पोर्ट्रेट्स वगैरह बनाऊँगी, पेंटिंग करूँगी, बुक्स रीड करूँगी और नई नई तरह की। एंड मतलब मैं कर भी रही हूँ, बट इट्स जस्ट दैट मैंने जिस लेवल पे अपने लिए ये सब एक्सपेक्टेशंस बनाई थी ना, कि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, इट्स लाइक मैंने इस लेवल पे वो एक्सपेक्टेशन बनाई थी और अब मैं इस लेवल पे वो कर रही हूँ। तो मेरे साथ ना एकदम एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी हो चुका है। परफेक्ट एग्जाम्पल मेरे साथ हमेशा होता है भाई। सो या ट्रस्ट मी, मैं अपने इस फ्री टाइम को जितना हो सकता है उतना प्रोडक्टिवली यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी भी मेरे पास जितना टाइम है मैं कोशिश करूँगी कि और थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो पाऊँ। और अगर तुम लोगों के पास कोई अच्छा सजेशन हो कि मैं अपने और फ्री टाइम में और क्या क्या कर सकती हूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Anyways, so yeah, that's it for this video. Thank you so much for watching till here. I'll see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.